हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ के बैक पार्ट में एक बहुत ही सुंदर सा एक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ क्या क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग कलर के मैचिंग कपड़े यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है एक गोल्डन कपड़ा। इस गोल्डन कपड़े का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे इस डिज़ाइन में, इस नेक में पाइपिंग बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक लाइनिंग वाला एक ग्रीन कपड़ा लिया है। इस कपड़े का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे अपने डिज़ाइन के पैटर्न बनाने के लिए और नेक बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया है बुकरम। इस बुकरम का यहाँ पे हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं अपने नेक को कटिंग करके नेक को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया अपना ब्लाउज़ का बैक पार्ट। ये हमारा सिंपली ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, ठीक है। इसमें हम अपने नेक को बनाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर आपको उसका साइज़ बता देते हैं कि यहाँ पे हमारा शोल्डर वगैरह कितना है। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा जो नेक का जो शोल्डर है हम यहाँ पे दिखा देते हैं। शोल्डर का साइज़ यहाँ पे हमारा 6.5 इंच है, 6.5 इंच है। और यहाँ पे आपकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका निशान है। ये कपड़ा आपका नीचे फोल्ड होने वाला कपड़ा है। यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, 14 इंच है। और जो प्रॉपर लंबाई है वो 1.5 इंच ज़्यादा नीचे की तरफ 15.5 इंच है, ठीक है। ये आपका ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे अपना बुकरम, जिसमें आपको अपना नेक बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बुकरम है। इस बुकरम की जो लंबाई है वो आपकी प्रॉपरली आपकी ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग है। जितना लंबा आपका ब्लाउज़ है आपको भी हिसाब से अपनी बुकरम को लेना है। और बुकरम का जो साइज़ है चौड़ाई में, चौड़ाई भी यहाँ पे हमने अपने बुकरम को फोल्ड करने के बाद चौड़ाई भी अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ली है, इस प्रकार से, ठीक है। जितनी शोल्डर है चौड़ाई में उतनी आपका बुकरम है, और जितनी लंबाई है ब्लाउज़ की उतनी आपकी लंबाई में बुकरम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले निशान लगाना है अपने नेक की लंबाई का और चौड़ाई का। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आपको नेक की शेप के हिसाब से इसमें मार्किंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का। तो यहाँ पे हमारा जो नेक की चौड़ाई होने वाली है हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। 3 इंच चौड़ा हम यहाँ पे अपना नेक रखेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे। और ऐसे एक निशान आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब आपको अपने इस मार्क को सीधा करना है। ये मार्क सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपने नेक की लंबाई का कि आपको खुला नेक कितना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने नेक की लंबाई रखेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच। इस प्रकार से आप चाहें तो अपने हिसाब से नेक की चौड़ाई को और नेक की लंबाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा हमने आप निशान लगा दिया है। ये मार्क लगाने के बाद ऐसा ही सेम निशान आपको इसके दूसरे साइड, मतलब कि यहाँ पर भी लगाना है। तो इसका तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर अपनी बुकरम को ऐसे खोल देंगे और खोल के इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे इसमें ऐसे एक हाथ लगाएंगे। ऐसे बुकरम दबाने से आपका जो चौक का पाउडर है वो एक साइड से दूसरी साइड छप जाता है। तो यहाँ पे हमारा पाउडर छप गया है। अभी हल्का निशान है, हम चौक से इसको डार्क कर देंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। ऐसे हमने अपने चाक के पाउडर पर ऐसे चौक चलाकर इसको ऐसे डार्क कर दिया है। तो अब ये जो हमारा बॉक्स बना है ये हमारे नेक का चौड़ाई का और नेक की लंबाई का निशान है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपने नेक की शेप का कि कैसी आपको यहाँ पे शेप बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक अलग रंग का चाक लेना है ताकि इसमें आपको निशान समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से ये जो आपका नेक का सेंटर है, सेंटर से आपको यहाँ पर इसमें एक शेप ऐसे देनी है। फिर इस शेप को आपको यहाँ से ऊपर ऐसे घुमा देना है। ऐसे आपकी नेक की शेप हो गई है। फिर ये जो आपका बाकी का जो आधा हिस्सा बचा है यहाँ पे आपको एक अलग शेप इस तरीके से ये बनानी है। देखिए ऐसे हमने शेप बना दिया। ये आपकी नेक की खुली शेप है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग होगी वो इसके बराबर में और इसके नीचे होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये जो आपने मार्क यहाँ पे लगाया है इस मार्क को ऐसे थोड़ा नीचे ऐसे लेकर आना पड़ेगा। ऐसे नीचे लेकर आए हैं करीब यहाँ पे इस खुले हिस्से से करीब 2 या 2.5 इंच हमने इसको नीचे किया है। और फिर आपको इस मार्क को यहाँ से और नीचे इस प्रकार से घुमाना है। देखिए इस तरीके की शेप आपकी एक साइड से ये ऐसे हो गई है। ऐसे मार्क करने के बाद अब आपको ये जो आपका मार्क बना है यहाँ पे आपको करीब 1.25 इंच, मतलब कि ये आपका हिस्सा 1 इंच होता है, इसमें आपको 1/4 इंच माइनस कर देना है। तो ये 1.25 इंच होगा। 1.25 इंच का गैप देके आपको यहाँ पे अपने पूरे नेक पे ऐसे मार्क देना है, ऐसी शेप देनी है।
अब ये मार्क आप चाहे इंच टेप से निशान लगा के इंच टेप से नाप के लगाएं या फिर बिना नापे लगाएं। बस ध्यान रखना है कि आपकी पूरी शेप बराबर ऐसा आनी चाहिए। देखिए ऐसे में शेप आ गई है। अब ऐसे शेप आने के बाद अब आपको अपने यहाँ पर भी कुछ मार्क करने हैं। ये आपका एक मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें हमारा एक शेप यहाँ पे जो आपका एक कट आया है, इस कट के बीच से आपको ऐसे लेकर चलना है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से इसको नेड़ा कर देंगे, मतलब कि ऊपर की चौड़ाई कम कर देंगे। ऐसे हमने शेप दी है। अब ये शेप देने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ गैप देके एक मार्क इसके बराबर लगाना है। ये मार्क आपका ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे आएगा, जिसको हम यहाँ पे इसके बराबर में ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद अब आपको इस मार्क को भी एक मार्क इसके बराबर में और लगाना है, जो कि नीचे से चौड़ा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसको साइज़ को हम कम कर देंगे, मतलब चौड़ाई में इसको हम कम कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे नेक का जो डिज़ाइन है इस प्रकार से हो गया है। टोटल हमारे इस नेक में यहाँ पे 3 पैटर्न होंगे। एक पैटर्न आपका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो चलिए हमारे निशान यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको एक एक करके इस नेक को बनाना बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब हम आपको अपने नेक को अपने ब्लाउज़ पे आपको रख के दिखाते हैं। तो ये हमारे 3 पीस हैं। देखिए ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक पीस एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसे आएगा। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा बनने के बाद, और ये वाला पीस हमारा इसके बराबर में यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपने नेक पे यहाँ पे ऐसे मार्क लगा लेना है अपने तीनों पीस पे। ये जो हमने यहाँ पे मार्क लगाया है, ये मार्क हमें ध्यान रहेगा हमारा इससे कि हमारा कौन सा नेक कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा और कौन सा पार्ट सीधा नीचे रहेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो मार्क है इस मार्क के अकॉर्डिंग हम आपको अपने नेक को कपड़े पे चिपकाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैचिंग का कपड़ा है, इस मैचिंग के कपड़े पर हम इसको रखेंगे। इसको ऐसे रख देते हैं। देखिए अब ये जो हमारे यहाँ पे मार्क लगा हुए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन मार्क को हम यहाँ पर ऐसे नीचे रखेंगे। देखिए दूसरी साइड आपका प्लेन है और जो जिस साइड आपने यहाँ पे निशान लगाए हैं, इस हिस्से को हम यहाँ पर ऐसे नीचे रखेंगे। तो तीनों पीस में आपको ऐसे करना है, निशान वाले पार्ट को ऐसे नीचा और दूसरे पीस को ऐसे ऊँचा। अब तीनों पीस के साथ हमारा कपड़ा है वो कटिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कपड़े पे बुकरम को चिपकाने के लिए इसके बराबर में यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। और अगर आपके पास कोई चिपकने वाली बुकरम है तो आप यहाँ पे इसको प्रेस से भी चिपका सकते हैं।
कपड़ा चिपकाने के बाद अब आपको बराबर से अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे ऐसे कटिंग कर देना है। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे और बाकी कपड़ा ऐसे कटिंग करेंगे दोनों साइड से। लेकिन इस साइड से मतलब नीचे से आपको यहाँ पे कम से कम आधा इंच कपड़ा ऐसे रखना है और बाकी कपड़ा ऐसे काट देंगे। ऊपर से कपड़े को आपको मिला काटना है। तो इस तरीके से आपका एक पीस पे यहाँ पे कपड़ा ऐसे लग गया है। अब आपको अपने इसी प्रकार से बाकी दोनों पीसेस पे भी आपको कपड़े को ऐसे ही चिपका के काट देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने तीनों पीसेस पे अपने कपड़े को ऐसे चिपका दिया है। तीनों पीस पे कपड़े चिपकाने के बाद अब आपको इन तीनों पीस के दोनों साइड आपको बनानी है पाइपिंग। और पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे अपने दूसरे मैचिंग कपड़े इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा गोल्डन कपड़ा है, इसको हम शीमर बोलते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, करीब 50-60 रुपये मीटर आता है। जहाँ से आप कपड़े खरीदते होंगे अपने बनाने के लिए, वहाँ से आप इनको बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको इस कपड़े में से आपको अपनी उरे पट्टी, आड़ी पट्टी या फिर जिसको हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं, वो पट्टी आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। इस प्रकार तिरछी पट्टी, करीब 1 इंच चौड़ी पट्टी आपके यहाँ पे काफ़ी होगी पाइपिंग के लिए। तो ये पट्टी हमने कटिंग की। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे पाइपिंग लगा दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई से भी एक पीस में आपको पाइपिंग लगा दिखा देंगे, बाकी दोनों पीस में भी इसी प्रकार से आपको पाइपिंग बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जिस साइड आपका कपड़ा है उस साइड आपको अपनी पाइपिंग कपड़े को ऐसे रखना है और बुकरम के ऊपर पूरे शेप में, पूरे बुकरम में आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। जितनी मोटी, जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतना ही आपको यहाँ पर गैप देना है और उस हिसाब से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपनी पट्टी को यहाँ पे लगाया है। अब आपको अपनी इस पट्टी को ऐसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे मोड़ना है। इस तरीके से आपकी बहुत सुंदर सी पाइपिंग यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। और अब आपको पूरी शेप में पाइपिंग के बराबर में एक सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पाइप यहाँ बन गई है। अब इसी प्रकार से दूसरे साइड और बाकी दोनों पैटर्न पर भी आपको दोनों साइड में इसी प्रकार से पाइपिंग बना देनी है। तो चलिए हम अपने बाकी पाइपिंग को भी ऐसे बना लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने तीनों पीस पे हमने बराबर में ऐसे पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दो पीस को पहले आपस में अटैच करेंगे, फिर हम बाद में तीनों पीस को अपने ब्लाउज में आपको अटैच करके बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे जो आपका ये वाला पैटर्न है, ये वाला जो पीस है, इस पीस में आपका ये कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है और ये जो यहाँ पे इसमें सिलाई लगी हुई है, इस सिलाई को आपको यहाँ पर ऐसे रखना है। ये आपका मार्जिन काम करेगी। बुकरम आपकी यहाँ पे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसमें ऐसे सिलाई लगा इसको अटैच कर देंगे। तो आपका जो नेक है यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। चलिए हम आपको उसमें करके दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखिए, ये आपका जो पैटर्न है यहाँ पे से जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद अब यहाँ पे हम अपनी ब्लाउज़ के बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को लेके आपको अपने ब्लाउज़ को इस प्रकार से बीचों बीच से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आपको लगाना है एक कट। ऐसे कट लगाया। ऐसे कट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के नेक का जो चौड़ाई है, आपको चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमने जब नेक की कटिंग की थी, नेक की कटिंग करते वक्त यहाँ पे हम निशान लगाया था नेक की चौड़ाई का 3 इंच पर। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और जहाँ पे अब आपका 3 इंच आया है, यहाँ पे आपको ऐसे एक कट लगा देना है। ये कट लगाया और अब आपको अपने नेक को यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे इसमें एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी आपका नेक का 20 सेंटर का मार्क ऐसे आप यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी।
यहाँ पर भी आपको ऐसे एक निशान लगा देना है। इससे आपको नेक के बीच हिस्से का मालूम पड़ता रहेगा। अब इसके बाद में अब ये जो दोनों पीस आपने यहाँ पर इसमें अटैच किए हैं, आपको यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। ऐसे रखेंगे और आपका नेक का ये किनारा और ये किनारा, ये जो कट है, इन कट के ऊपर ऐसे आना चाहिए। देखिए ये इस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये आपका बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे आना चाहिए। ऐसे आया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको अपने पैटर्न के किनारे पर यहाँ पर लगानी है सिलाई, ताकि ये आपके दोनों पैटर्न यहाँ पे से अटैच हो जाए। यहाँ पे सिलाई लगाई। इस सिलाई को हम यहाँ पर आगे लेकर आएंगे दूसरे पैटर्न पे और इसको यहाँ पर इसको भी जोड़ देंगे। और सिलाई को आपको वापस घुमाना है और सिलाई को यहाँ से लेके हुए दूसरे पीस पर यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये आपके दोनों पीस यहाँ पर ऐसे अटैच हो गए हैं। अब इसके बाद में जो आपका तीसरा पीस है, तीसरे पीस को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे इसके बराबर में, इस प्रकार से नीचे से इस पैटर्न को आपको यहाँ पे से मिलाना है और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा गैप देना है। अब ये गैप देने के बाद अब आपको दोनों साइड में, जैसे आपने यहाँ पे सिलाई लगाई है, इसी प्रकार से दोनों साइड में आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से आपका दोनों तीनों पैटर्न यहाँ पे लग गए हैं। अब यहाँ पे जो आपके नेक के पीछे कपड़े की बात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको इसमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई हम यहाँ पे कहाँ लगाएंगे, सिलाई आपको यहाँ से, जहाँ से आपका नेक शुरू होता है इस नेक के बराबर में, देखिए नेक के बराबर में आपको इस कपड़े पे, नेक के बराबर में इस कपड़े पे सिलाई लगानी है पूरे गले पे, ताकि आपका इस कपड़े में एक नेक शेप बन जाए। फिर यहाँ पे हम इसके कपड़े को कटिंग करके आपको फोल्ड वगैरह करके बताएंगे कैसे आपको फोल्ड करना है। चलिए पहले हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देते हैं। ध्यान रहे सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पाइपिंग के बराबर में लगानी है और इस कपड़े पर लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस सिलाई हमने लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना कपड़ा कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कपड़ा, करीब करीब क्वार्टर इंच या फिर आधा इंच कपड़ा आपको छोड़ के बाकी पूरे कपड़े को ऐसे कटिंग कर देना है। एक कट यहाँ पे लगाना है और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और कुछ कट हम यहाँ पर भी लगा देंगे गोलाई में। ऐसे कपड़ा कटिंग करने के बाद अब ये इस कपड़े को आपको, देखिए यहाँ पे आपको पूरा हिस्सा खुला हुआ है। इस कपड़े को जहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगाई थी, ये सिलाई आपका मार्क का काम करेगी। तो यहाँ पे सिलाई के हिसाब से कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं और अपने नेक के हिसाब से कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। कपड़ा आपको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि कपड़ा आपका फोल्ड होने के बाद बाहर से अंदर से बाहर नज़र ना आए। तो हम यहाँ पे अपने कपड़े को ऐसे सिलाई के अंदर से फोल्ड करेंगे। ऐसे कपड़ा फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे अपनी हाथ की सुई ली है, तुरपाई वाली सुई ली है, इसमें हमने धागा डाल दिया है। यहाँ पे आपको तुरपाई कर देनी है ताकि ये यहाँ पे ऐसे बंद रहे और ये खुले नहीं। ये पूरे नेक पर आपको ऐसे करना है। बहुत ईजी चीज़ है, आप इसको 4 या 5 मिनट में ही सही मुश्किल में कर लेंगे। आपको सिर्फ 4 या 5 मिनट में ही कर लेंगे।
ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो नेक है ये इस तरीके से कवर हो गया है, अंदर से कुछ ऐसा है और ये बाहर से भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसी प्रकार से आपको अपने पूरे नेक को ऐसे ही कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक के कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर दी। तुरपाई होने के बाद ये जो आपका नेक है यहाँ पे तैयार हो चुका है और देखिए बाहर से आपका कपड़ा बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आके हमारा जो डिज़ाइन है बन के तैयार हो चुका है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके हमारे पेज पे जाके हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।